सोचो, एक सुनसान रेगिस्तान, ना आसपास जंगल, ना पानी, ना मॉडर्न मशीन्स, और वहां खड़ा है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज के इंजीनियर्स को भी चैलेंज कर देता है। सॉल्ट लेक टेम्पल। कहा जाता है कि इसे पायनियर्स ने बनाया, सिर्फ बेसिक टूल्स के साथ। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये मुमकिन कैसे है? ग्रेनाइट के इतने बड़े ब्लॉक्स, परफेक्ट सिमेट्री और ऐसी प्रिसिजन जो मिलीमीटर लेवल पर भी फ्लॉलेस है। ये सिर्फ मेहनत नहीं हो सकती, ये कुछ और है। और सबसे शॉकिंग बात, टेम्पल के नीचे कुछ लोगों ने क्लेम किया है हिडन टनल्स, कूलिंग सिस्टम्स और ऐसे अंडरग्राउंड पैसेजेस जो किसी मॉडर्न ब्लूप्रिंट में मेंशन ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें जो हिस्ट्री बताई गई है वो अधूरी है, या फिर किसी ने जानबूझकर इस सच को छुपाया है? क्योंकि जब हम ऑफिशियल टाइमलाइन को एनालाइज करते हैं तो वो टूटने लगती है एक एक करके, जैसे कोई झूठ जो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो आज हम सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं सुनेंगे, हम अनकवर करेंगे एक ऐसा राज जो शायद हिस्ट्री को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे। और शायद इस राज का कनेक्शन आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा हो। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, या आप यहां पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी मुश्किल होती है, जहां इंसान सरवाइव करने के लिए लड़ता है। लेकिन इसी बेजान जमीन पर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है जो सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि जिंदा लगता है। सॉल्ट लेक टेम्पल, एक ऐसी इमारत जिसे लोग सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट समझते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं ये एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक राज है। 1800s, ना क्रेन्स, ना इलेक्ट्रिक कटर्स, ना एडवांस्ड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, सिर्फ आदमी और उनके हाथ। ऑफिशियल कहानी के मुताबिक पायोनियर्स ने इस टेम्पल को बनाया ग्रेनाइट के मैसिव ब्लॉक्स के साथ, जो किलोमीटर्स दूर पहाड़ों से लाए गए, और यह प्रोसेस चला 40 साल तक। लेकिन जब मॉडर्न इंजीनियर्स ने स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो एक्सप्लेन करना मुश्किल था। ग्रेनाइट ब्लॉक्स इतने परफेक्टली कट कि उनके बीच में ब्लेड तक नहीं जा सकता। अलाइनमेंट इतनी प्रिसाइज कि आज के लेजर टूल्स भी कभी-कभी फेल हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात, ये सब बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ डेडिकेशन था, या फिर किसी ने उन्हें गाइड किया? एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर डैनियल हेज जब पहली बार टेम्पल के बेसमेंट रिकॉर्ड्स तक पहुंचा, उसे एक पुराना मैप मिला, अधूरा, जला हुआ और कुछ हिस्सा जानबूझकर मिटाया गया। मगर जो दिख रहा था वो काफी था सब कुछ बदलने के लिए। मैप में सिर्फ फाउंडेशन नहीं था, उसमें दिखाए गए थे अंडरग्राउंड टनल्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेम्पल के नीचे सिर्फ बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन डैनियल ने जो देखा वो कुछ और ही था। डीप टनल्स, इंटरकनेक्टेड पैसेजेस और कुछ ऐसे चेंबर्स जिनका कोई रिलीजियस या स्ट्रक्चरल पर्पस समझ नहीं आता। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी अभी बाकी थी। एक चेंबर के अंदर वॉल्स पर अजीब पैटर्न्स बने हुए थे, स्टोन कार्विंग्स जो देखने में रैंडम लगते थे, मगर जब डैनियल ने उन्हें मैप किया तो वो एक सिस्टम बना रहे थे, एयर फ्लो सिस्टम, एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म जो हवा को सर्कुलेट करता था और टेम्परेचर कंट्रोल करता था, जैसे कोई मॉडर्न HVAC सिस्टम। लेकिन ये 1800s में बना था। कैसे? डैनियल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक टनल के अंदर खड़े होकर हल्की सी आवाज निकाली और फिर
जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। आवाज वॉल्स से टकराकर एम्पलीफाई होने लगी। एको नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड रेजोनेंस, जैसे टनल्स साउंड को गाइड कर रहे हों, जैसे ये स्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनियल को एक और चीज मिली, एक पर्सनल जर्नल, एक अननोन वर्कर का, जो कंस्ट्रक्शन टीम का हिस्सा था। उस जर्नल में लिखा था, हम सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे, हमें डिजाइन दिया गया था एक ऐसी जगह से जहां से आवाज आती थी। और फिर लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन, उन्होंने कहा, स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर दरवाजा खुल जाएगा। अब सवाल यह नहीं था कि टेंपल कैसे बना, सवाल यह था क्यों बना। क्या यह सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट था या फिर एक डिवाइस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो साउंड, एयर और ज्योमेट्री को यूज करता है किसी अननोन पर्पस के लिए। डैनियल ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उसने टनल्स के एग्जैक्ट सेंटर में जाकर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की, वो फ्रीक्वेंसी जो कार्विंग्स के पैटर्न से कैलकुलेट की गई थी। और फिर कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर जमीन हल्की सी वाइब्रेट होने लगी, हवा का प्रेशर चेंज हुआ और टनल के एंड पर एक वॉल धीरे धीरे मूव करने लगी। वॉल के पीछे एक और चेंबर था, पुराना, बंद और अनटच्ड। उस चेंबर के सेंटर में एक स्टोन स्ट्रक्चर था, बिल्कुल अलग डिजाइन का, और उस पर लिखा था, ये जगह बनाई नहीं गई, ये एक्टिवेट की गई है। डैनियल ने समझ लिया, ये टेंपल इंसानों ने नहीं बनाया, इंसानों ने सिर्फ फॉलो किया। डिजाइन कहीं और से आया था और ये स्ट्रक्चर एक सिग्नल डिवाइस है या शायद एक गेटवे। और सबसे डरावनी बात, ये अभी भी एक्टिव हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत को देखें, सिर्फ उसकी हिस्ट्री पर मत जाओ। शायद वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक मैसेज हो जो अभी तक डिकोड नहीं हुआ। तो क्या ये सब सच था या फिर एक और धोखा? सॉल्ट लेक टेंपल की ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उन राजों की है जो शायद कभी सामने नहीं आने दिए गए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या इंसान ने ये सब खुद बनाया या फिर किसी और ने उन्हें रास्ता दिखाया? और अगर ये सच है तो दुनिया में ऐसी और कितनी जगहें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, मगर हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। सच या धोखा, फैसला आपका है। अगर आप ऐसे ही हिडन मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लेन्ड ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला राज शायद आपकी सोच से भी ज्यादा करीब हो।